हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम इस वीडियो में कुछ न्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जैसे कि अभी फेब में गेट 2026 का एग्ज़ाम आने ही वाला है। और अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करें तो आपको बहुत सारे जगह पे यूट्यूब चैनल्स पे, बुक्स में बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो मैं इस वीडियो में कुछ न्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करूँगी। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज इज एक्सक्लूसिवली फाउंड इन। तो ये जो एंजाइम है ये कौन सी सेल ऑर्गेनेली में मिलता है? फर्स्ट है लाइसोजाइम, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया, थर्ड वन इज साइटोसोल एंड फोर्थ वन इज गोल्जी बॉडीज। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है गोल्जी बॉडीज। सो आपको जैसे पता ही होगा कि कुछ मार्कर एंजाइम्स होते हैं, जितनी भी ऑर्गेनेली प्रेजेंट होती हैं सेल्स में, उन सबके कुछ कोई ना कोई मार्कर एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, तो न्यूक्लियस का मार्कर एंजाइम होता है डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन का मार्कर एंजाइम होता है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स का मार्कर एंजाइम होता है मैलेट डिहाइड्रोजनेज सिट्रेस सिंथेज। लाइसोजाइम का मार्कर एंजाइम है एसिड फॉस्फेटेज कैथेप्सिन। गोल्जी अपरेटस का मार्कर एंजाइम होता है गैलेक्टोसाइल ट्रांसफरेज, ये जो क्वेश्चन में पूछा गया है, और सीएलएल ट्रांसफरेज। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करें तो उसके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है एनएडीपीएस साइटोक्रोम सी रिडक्टेज। पेरोक्सिसोम की बात करें तो उसका होता है कैटालेज एंड यूरेट ऑक्सीडेज। साइटोसोल का होता है लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है Na+K+ ATPase और 5 और न्यूक्लियोटिडेज, 5 प्राइम न्यूक्लियोटिडेज। राइबोसोम का होता है पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज, और क्लोरोप्लास्ट जो कि प्लांट्स में प्रेजेंट होता है उसका होता है रुबिस्को एंजाइम। सो इसमें मैंने उस हर एक क्वेश्चन के साथ जो उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी मेंशन की है, क्योंकि कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है गोल्जी बॉडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ रेगुलेटरी स्टेप्स इन ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस? फर्स्ट ऑप्शन है कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 1 फॉस्फेट। सेकंड वन इज कन्वर्जन ऑफ फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट टू 3 फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड। थर्ड वन इज कन्वर्जन ऑफ 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड टू 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। एंड फोर्थ वन इज ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। तो हम इसका करेक्ट आंसर की बात करते हैं तो आप लोग को पता ही होगा, जो ग्लाइकोलाइसिस ग्लाइकोलाइसिस है उसमें 10 स्टेप्स होते हैं, और कल ही इसकी एक वीडियो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड की है। तो इसमें 3 बेसिकली रेगुलेटरी स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट वन इज ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और इसके बेसिस पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ठीक है, इसमें जो एंजाइम इन्वॉल्व होता है वो होता है हेक्सोकाइनेस, और जिसको हम ग्लूकोकाइनेस भी बोलते हैं। ये एक इरिवर्सिबल पाथवे है, रेगुलेटरी पाथवे है। ठीक है, सेकंड रेगुलेटरी स्टेप होता है इसमें ये फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, जिसका एंजाइम होता है फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस 1, और ये एक पूरे पाथवे का रेट लिमिटिंग स्टेप भी होता है। रेट लिमिटिंग स्टेप वो स्टेप होता है जो पूरे रिएक्शन में सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है, और वो डिसाइड करता है कि जो रिएक्शन है, केमिकल रिएक्शन है पूरे पाथवे की, वो उसकी स्पीड कितनी रहेगी। तो ये एक PFK1 वाला जो कन्वर्जन है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट, ये एक रेट लिमिटिंग स्टेप भी है। अब थर्ड जो स्टेप होता है रेगुलेटरी स्टेप, वो होता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट टू पायरुवेट, जो कि कैटलाइज होता है पायरुवेट काइनेज से। अब देखते हैं इसमें जो अदर ऑप्शंस दिए हैं, इसमें ए ऑप्शन करेक्ट है। अब इसमें अदर ऑप्शन देखते हैं, फ्रक्टोज 1 बिसफॉस्फेट टू 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। तो ये एल्डोलेज एंजाइम्स के थ्रू होता है, और ये रिवर्सिबल स्टेप है, तो ये रेगुलेटरी नहीं होता। तो ये ऑप्शन हो गया गलत। सी ऑप्शन है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड टू 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और इसमें एंजाइम है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, और ये रिएक्शन भी जो होता है ये रिवर्सिबल होता है, इसलिए ये भी रेगुलेटरी स्टेप नहीं है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट टू फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, ये कैटलाइज होता है फॉस्फोग्लूकोज आइसोमेरेज से, और ये भी रिवर्सिबल स्टेप है, इसलिए ये भी जो है रेगुलेटरी स्टेप नहीं है। तो पूरे पाथवे में ये 3 रेगुलेटरी स्टेप होते हैं। तो इस ये 3 आपको याद रखने होंगे, इसमें से किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको 3 रेगुलेटरी स्टेप्स के बारे में पता होना चाहिए।
ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोमेंसिन पॉलीइथर आइनोफोरस एंटीबायोटिक फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग आयंस। तो ये जो मोमेंसिन है आइनोफोरस एंटीबायोटिक है, इसमें से बताना है इसमें से कौन से आयन का ये ट्रांसपोर्ट करती है। तो मैंने इसका जो करेक्ट आंसर है वो है Na+। मोमेंसिन जो है एक आइनोफोरस एंटीबायोटिक है जो ट्रांसपोर्ट करती है सोडियम आयंस का, ठीक है, और ये एक्ट करती है एज ए सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोटर की तरह। और मैंने इसके साथ साथ कुछ और भी आइनोफोर का मेंशन किया है जिसमें से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो मोमेंसिन है जो सोडियम आयन का ट्रांसपोर्ट करती है। इसके अलावा होता है वेलिनोमाइसिन जो पोटेशियम आयन का ट्रांसपोर्ट करती है। फिर आता है नेजरेसिन जो पोटेशियम आयन और H+ का ट्रांसपोर्ट करती है। सेलिनोमाइसिन पोटेशियम आयन का, और एक ये है 823187 या फिर कैल्शियमाइसिन, ये कैल्शियम का ट्रांसपोर्ट करती है। और एक है CCP, ठीक है, ये हाइड्रोजन आयन का ट्रांसपोर्ट करती है। और ऐसे ही 2,2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल DNP ये भी हाइड्रोजन आयन का ट्रांसपोर्ट करती है। तो ये टेबल आपको याद रखनी होगी क्योंकि इस किसी भी आइनोफोर से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, टू विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस ऑफ एंजाइम डज फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बिलोंग। तो जो ये फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट होता है एंजाइम, ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है? ऑक्सीडोरिडक्टेज, ट्रांसफरेज, हाइड्रोलेज या फिर लाइएज। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है लाइएज। Fructose 1,6-bisphosphate itself is a substrate, but the enzyme that acts on in glycolysis is aldolase. तो जो फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट होता है बिसफॉस्फेट, या कन्वर्ट होता है ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, और इसका जो एंजाइम होता है एल्डोलेज होता है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो CC बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है विदाउट यूजिंग वाटर। इसमें कोई भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन बॉन्ड नहीं इन्वॉल्व है, कोई भी ग्रुप ट्रांसफर नहीं होता है। दिस क्लास ऑफ एंजाइम डेट क्लीव्स और फॉर्म्स, ये जो एंजाइम्स होती है एंजाइम की क्लास जो क्लीव करते हैं, मतलब तोड़ते हैं या बनाते हैं CC बॉन्ड, CO बॉन्ड, CN बॉन्ड विदाउट हाइड्रोलाइसिस और ऑक्सीडेशन, इनको बोलते हैं लाइज। ये लाइज क्लास को बिलोंग करता है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। अब मैंने यहाँ पे टेबल मेंशन करी है, और ये पूरी जो वो ग्लाइकोलाइसिस के पाथवे हैं उसमें जो जो एंजाइम है उनके साथ उनकी कौन सी क्लास है वो भी मेंशन करी है, क्योंकि किसी से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी जो क्वेश्चन में हमने बात करी है वो हमने इस वाले 4th वाले स्टेप की बात करी है, और इसमें एल्डोलेज होता है और एल्डोलेज लाइज क्लास से बिलोंग करता है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हेक्सोकाइनेस ट्रांसफरेज एंजाइम क्लास से बिलोंग करता है। फॉस्फोग्लूकोज आइसोमरेज क्लास से बिलोंग करता है। PFK1 ट्रांसफरेज, ट्रायोसफॉस्फेट आइसोमरेज, G3P डिहाइड्रोजनेज ऑक्सीडोरिडक्टेज, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस ट्रांसफरेज, फॉस्फोग्लिसरेट आइसोमरेज, एनोलेज लाइज, पायरुवेट काइनेस ट्रांसफरेज, ठीक है। अब यहाँ पे मेंशन कर दिया है जैसे कि जो लाइज होते हैं ग्लाइकोलाइसिस में वो है हमारे एल्डोलेस और इनोलेस। ये क्या करते हैं, क्लीव और फॉर्म करते हैं CC बॉन्ड्स। ट्रांसफरेजेस कौन से हमारे, हेक्सोकाइनेस, PFK1, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस, ये क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं हमारा फॉस्फेट ग्रुप। उसके बाद आइसोमरेजेस की बात करें तो वो है हमारा PGI, ठीक है, और ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमरेज फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेस, इसमें रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। ऑक्सीडोरिडक्टेज की बात करें तो यहाँ पे डिहाइड्रोजनेज आ गया, तो इससे ही पता चल रहा है ये ऑक्सीडोरिडक्टेज की बात हो रही है, मतलब ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात हो रही है। और ये एक टाइप की रिडॉक्स रिएक्शन होती है, जहाँ पे भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होती है उन्हें हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। तो ये एक टेबल इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से किसी भी क्लास के लिए क्वेश्चंस आ सकता है। लास्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन मॉडिफिकेशन इज नॉट अकर इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसमें ऑप्शन है N लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन, फॉर्मेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड, O लिंक्ड ग्लाइकोसाइलेशन एंड प्रोटीन फोल्डिंग। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो परफॉर्म होते हैं मॉडिफिकेशन, उसमें पहला है N linked glycosylation, डाइसल्फाइड बॉन्ड फॉर्मेशन एंड प्रोटीन फोल्डिंग।
इसमें जो नहीं होता है वो होता है ओ-लिंक्ड ग्लाइकोलाइसिन, जो कि मेनली गोल्जी एप्परेटस में होता है, ना कि ईआर में। तो ये कुछ क्वेश्चन थे। नेक्स्ट पार्ट में मैं कुछ और क्वेश्चंस, न्यू क्वेश्चंस के बारे में बात करूंगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू।